बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज हम 3 मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक मौजू हमारा जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने के बिल की तहरीक जो है वो बाकायदा तौर पर अब सेनेट में ले आए हैं। सेनेटर अब्दुल कादर हैं। काफ़ी दिनों से ये जो है वो सुना जा रहा था कि हुकूमत कोई अहम कानून साजी करना चाह रही है। अब जो सेनेटर अब्दुल कादर जो है वो लेके आए हैं एक तहरीक जो है वो अब उसमें होगा क्या ये देखना है। और वो जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी तादाद कितनी चाह रहे हैं, और उस पर पीटीआई ने अपना रद्द अमल भी दे दिया है कि वो कितनी तादाद पे एग्री हैं। इस पे बात करेंगे तफसील के साथ कि आज क्या हुआ सेनेट में और क्या सुप्रीम कोर्ट में जो तादाद बढ़ाई जा रही है ये हुकूमत और अदलिया महाजराई का इम्कान जो है वो बढ़ा सकती है। इसके अलावा आज जो आज़म नज़ीर तारण हैं, वज़ीर कानून हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन से मुतालिक एक फिर वजाहती बयान दिया। बोल पड़े, मतलब उनको क्यों बोलना पड़ा, इस पे बात करेंगे। और अडियाला जेल में आज इमरान खान और बुशरा बीबी की जमानत की दरखास्तों पर समाअत थी और वहां पर क्या हुआ, इस पे तफसील से आपके सामने तफसीलात रखते हैं। अब हमारे साथ रहिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो फौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस हैं उनकी तादाद है 17, मतलब 16 जजेस हैं और 17 जो है वो चीफ जस्टिस समेत 17 तादाद है। तो अब उस तादाद को बढ़ाकर 21 करने के हवाले से हुकूमत जो है वो कानून साजी करना चाह रही है। आज सेनेट में सेनेटर अब्दुल कादर ने बिल पेश करने की तहरीक है वो पेश की, और जिसमें यह लिखा हुआ है कि जो तादाद है 17 से बढ़ाकर 21 कर दी जाए, मतलब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट समेत तादाद 21 कर दी जाए। और इसमें आज जो सेनेटर अब्दुल कादर हैं उन्होंने ऐवान में बात भी की और उनकी जानिब से ये कहा गया कि इस मुल्क में हजारों केसेस इल्तवा का शिकार हैं, जजेस की तादाद ज्यादा होनी चाहिए, अदालती केसेस निपटाए नहीं जा रहे। आजम नजीर तारण ने कहा कि हर चीज को सियासी नजर से ना देखें, हर बिल को पढ़े बगैर मना कर देना समझ से बालातर है, पता नहीं इस बिल से क्या क़यामत आ जाएगी। ये कहा है इस जो जजेस तरमीमी बिल 2024 इसके हवाले से। और इसमें जो अली जफर हैं उन्होंने भी और शिबली फराज ने तकारीर भी की और उसमें पीटीआई का मौकफ भी आ गया। चेयरमैन सेनेट ने ये बिल जो है वो कमेटी को भेज दिया है, स्टैंडिंग कमेटी को, और ये कहा है कि 2 दिन में काम करके ले आए। मतलब बड़ी ही तेजी है कि इसने अहम मामले पे जो है वो मुशावरत के लिए इतना कम टाइम कि 2 दिन में ले आए। मुझे याद पड़ रहा है कि जब ये पंजाब में हद के इज्जत का जो कानून बन रहा था तो तब भी 2 दिन दिए गए थे कि 2 दिन में करके ले आए। मतलब 5-7 दिन में मतलब पता चला कि हद के इज्जत का कानून आ रहा है और कानून बनने तक, कमेटी से मंजूरी तक, वापसी तक 5 या 6 दिन लगे थे और वो कानून बन गया था। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया। तो बेहतर होता है कि इस किस्म की चीजों में तमाम पॉलिटिकल पार्टी का एक तो कंसेंसस हो, उसमें इत्तेफाक राय के साथ किया जाए ताकि आगे चलकर ऐसी हर्डल्स ना हो। लेकिन बहरहाल हुकूमत जो है वो तेजी में है। हुकूमत बेंच बैलेंस तेजी में है, बेंच बैलेंस के लिए। और बेंच बैलेंस कहां पे? सुप्रीम कोर्ट में। कोर्ट पैकिंग भी इसमें मकसद हो सकता है और बेंच बैलेंस भी कि वहां पे सुप्रीम कोर्ट में जब से 12 जुलाई का फैसला आया है, 8 जजेस ने यह फैसला दिया और 8 जजेस के फैसले के बाद अब ये सिचुएशन जो है वो हुकूमत बना रही है। और 12 जुलाई के बाद हुकूमत की ये मीटिंग्स भी हुई, इस किस्म की कानून साजी के हवाले से मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल चीजें जो है वो सामने आ रही थी। और पहली जो है वो अब बाकायदा तौर पर चीज सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 21 कर दी जाए और सुप्रीम कोर्ट की जजेस की तादाद बढ़ाने का मामला जो है वो सेनेट में जो है वो उसके हवाले से लाया गया है। इस पर आज जो सबसे अहम बात हुई वो सेनेटर अली जफर ने की। उन्होंने इसको जुडिशियल कू का नाम दिया और उन्होंने कहा कि 7 जजेस आप जो है वो बढ़ाना चाह रहे हैं। जो है वो उसमें पहले यही था कि 17 से 23 जो है 24 जजेस जो है वो करना चाह रहे हैं, लेकिन अब पता चला है कि 7 नहीं बल्कि 4 जजेस बढ़ाना चाह रहे हैं। इसमें उन्होंने कहा कि हुकूमत जुडिशियल सिस्टम में इस्लाहात लाए ताकि हम साथ दें। अफ्रीका में मनपसंद जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए इस तरह की प्रैक्टिस की गई।
7 जजेस बढ़ाने की वजह क्या है? ये बड़ी खास वजह है। 7 जजेस की बजाय 2 जजेस बढ़ाने के लिए हम तैयार है। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस की तादाद बढ़ाने पर इत्तेफाक कर लिया है। बहुत बड़ी ये खबर है कि पीटीआई की जानिब से बैरिस्टर अली जफर ने यह कहा है कि 2 जजेस अगर बढ़ाने हो, मतलब 17 से 19 करने हो, तो हम जो है वो तैयार हैं, हम आपकी हमायत करेंगे, लेकिन 7 जजेस नहीं। जुडिशल कू मैंने एक्सपोज कर दिया है, हम जुडिशल कू नहीं करने देंगे। और कादर साहब इस्तेमाल हो रहे हैं, अब्दुल कादर, जो सेनेटर अब्दुल कादर है, वो इस्तेमाल हो रहे हैं। आजकल वैसे जो इस्तेमाल होता है वो अपना एजाज समझता है कि वो जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। तो बहरहाल इस्तेमाल और भी बहुत हो रहे हैं, उनमें एक जो है वो इनका नाम भी शामिल कर लिया जाए। तो इसमें जो सैफुल्ला अबड़ो हैं, उनकी जानिब से यह कहा गया कि जिस दिन से मखसूस सीटों का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के हक में दिया, इनके पेट में दर्द है। पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इज्जत तो करें। आपने 13 जजेस की इज्जत नहीं की, 7 को कौन सी पगड़ियां पहनाएंगे? हमारे लिए कंटेनर्स लगाए गए और मौलाना को जलसे की इजाजत देगी, ये मुख्तलिफ जो है उन्होंने बात की। इसमें जो आज की जो एक बड़ी बात थी वो थी सेनेटर शिबली फराज। उन्होंने ये कहा कि जो जजेस है या जुडिशरी है, जो अदलिया है, उसके खिलाफ इस ईवान को इस्तेमाल किया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि 40 साल पहले का एक जो मामला है वो आपने खोल दिया एक जज को, क्योंकि वो जज आपको पसंद नहीं है। और वहां पे जो सिंडिकेट की मीटिंग थी, उस मीटिंग कमेटी का एक मेंबर जो है वो उठा लिया जाता है, क्योंकि ये सिंडिकेट से जो है मंजूरी करवानी। तो ये बात सेनेटर अली जफर ने की कि ये ना करें, इस ईवान को अदलिया के खिलाफ, जुडिशरी के खिलाफ इस्तेमाल ना करें। जो आजम नजीर तारण है, उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास पेशावर हुकूमत से 10 जजेस बढ़ाने की दरखास्त आई है और वहां पर पीटीआई की हुकूमत है, हम वहां 10 जजेस जो है वो दे रहे हैं। तो ये आज की जो एक कार्रवाई, अब बाकायदा तौर पर यह मामला जो है वो खुल के आ गया है, बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। अब जो है वो कि जजेस की तादाद जो है वो बढ़ानी है। अब देखना यह है कि यह मामला तो आ रहा है यहां से, ऐवान से, पार्लियामान से। अब सुप्रीम कोर्ट या अदलिया की जानिब से जब यह मामला अगर जाता है वहां पे, उसको चैलेंज किया जाता है, तो वहां से क्या रद्द अमल आएगा? पीटीआई ने 2 जजेस की हद तक तो इत्तेफाक कर लिया है। अब बाकी ये देखना है, आज पार्लिमानी कमेटी की जो मीटिंग थी पीटीआई की वो भी हुई और उसमें वाज़े तौर पर ये जो लिया गया स्टैंस कि किसी किस्म की अदलिया के हवाले से कानून साजी की हमायत नहीं की जाएगी और किसी किस्म की आईनी तरमीम की भी हमायत नहीं की जाएगी। ये कैटेगोरिकली उन्होंने ये जो है वो तमाम अरकान को बता दिया है पीटीआई की जानिब से। अब ये मामला खुल के आ गया है। देखना यह है कि ये चीज अब कहां रुकेगी। 2 दिन में सेनेट, फिर कौमी असम्बली, फिर मामलात। इसमें सबसे डिफरेंट एंगल ये है, सुप्रीम कोर्ट को ये हुकूमत ये पैगाम देना चाह रही है और खास तौर पर जो माइनॉरिटी थी वहां पे, उसको मेजॉरिटी में लाने के लिए पैगाम देना चाह रही है कि वहां अब जजेस जो है वो मजीद आएंगे और मजीद जजेस जब आएंगे तो तादाद बढ़ जाएगी। जो बेंच है वो, उसमें बैलेंस जो है वो क्रिएट हो सकता है। तो ये बड़ी ही अहम स्टेज है। अब देखना ये है, एक तरफ चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, उनकी 25 अक्टूबर को रिटायरमेंट है और आज जो है वो 2 सितंबर है। अगर ये कानून साजी अगले 8-10 दिन में होती है तो 10 सितंबर तक अगर कानून साजी हो जाती है और 10-12 सितंबर तक इसमें सारा जो है वो चीजें तय हो जाती हैं, तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को 1 माह जो है वो उनका बच जाएगा। तो क्या 1 माह में वो बुलाएंगे इजलास और ये जजेस तैनातियां कर देंगे, सारी चीजें हो जाएगी? ये एक बड़ी ही अजीबोगरीब किस्म की सिचुएशन जो है बनने जा रही है। हुकूमत और अदलिया जो है वो अब किस पॉइंट पे आकर ये चीजें रुकेंगी, ये देखना है। जो 12 जुलाई का फैसला है, हुकूमत को हजम नहीं हो रहा, अगरचे वो आईन और कानून के मुताबिक मेरिट पे जो है वो दुरुस्त फैसला है मखसूस नशिस्तें जो है पीटीआई को देने का, उसमें तफसीली फैसला आना है। उसमें ये देखेंगे कि वो मामलात कहां पे जाकर रुकते हैं। इसके अलावा हमारा दूसरा मौजू है, वो है आजम नजीर तारण जो वजीर कानून है, उन्होंने आज वजाहत दी। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो किसी सूरत भी तोसी नहीं लेना चाहते,
इसलिए ये बाब अब जो है वो खत्म होना चाहिए। बार बार वजाहत की जरूरत क्यों पड़ रही है? अब जो है वो सहाफी जो है वो मजीद कोई खबरें हैं तो उन पे बात करें, इस पे बार बार वजाहत की जरूरत क्यों पड़ रही है? हालांकि जो हुकूमती अहम वजीर हैं राना सनाउल्लाह साहब, उनका बयान आया था, उन्होंने ARY न्यूज से बात करते हुए ये कहा था कि जो हुकूमत है उसको वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल को जो है वो बड़ा वाज़ेह अंदाज में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने बता दिया है कि वो एक्सटेंशन जो है वो तोसी नहीं लेना चाहते, किसी सूरत भी तोसी कबूल नहीं करेंगे। लेकिन अगर जो है वो जजेस की रिटायरमेंट की एज बढ़ा दी जाती है तो एज बढ़ाने पर फिर ठीक है। तो ये पैगाम जो है वो इससे तासुर ये मिला था कि पहली सूरत में इनकार है और दूसरी सूरत में वो ये कह रहे हैं कि हाँ, दूसरी सूरत में मैं जो है वो हम ले लेंगे अगर तमाम जजेस की, सुपीरियर जुडिशरी के जजेस की तादाद 3 साल उनकी रिटायरमेंट की एज बढ़ा दी जाती है। तो हम पहले दिन से यही कह रहे हैं कि यही है, एक्सटेंशन कहां कैसे हो सकती है कि एक्सटेंशन कर दें, यही तरीका कार जो है वो अपनाया जाना है। लेकिन आज आजमदीन तारा ने एक दफा फिर उसकी तरदीद की है। तो अब मेरा ख्याल ये है कि यकीनी तौर पर पहली सूरत में कि एक्सटेंशन उसकी जो वाज़ेह तौर पर तरदीद है, और दूसरी सूरत में भी एक्सटेंशन मतलब इधर से कान पकड़ना है, ये भी एक्सटेंशन ये वो कह रहे हैं कि बिल्कुल भी मंजूर नहीं है और बिल्कुल कबूल नहीं करेंगे चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा। और पहले भी वो कह चुके हैं, मैं कई वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा वाज़ेह तौर पर यह हुकूमत को पैगाम दे चुके हैं कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे। लेकिन इस कान को अगर इधर से पकड़ेंगे कि रिटायरमेंट की एज बढ़ा दी जाए तो उसमें सब की और इस तरह सिचुएशन, तो मेरा यह ख्याल है कि आज की जो वजीर कानून की वजाहत है उसमें कान को अगर दूसरी तरफ से पकड़ के लाएंगे कि रिटायरमेंट की एज बढ़ाने पर भी तोसी होगी, तो वो भी यकीनी तौर पर वो नहीं लेंगे जो उनका कैटेगोरिकली जो स्टांस रहा है। अब देखना यह है कि हुकूमत क्या, और हुकूमत ने और आज राना सनाउल्लाह ने भी वाजे किया कि हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, हम आईनी तरमीम नहीं कर सकते। जब आईनी तरमीम ही नहीं कर सकते तो कैसे जजेस की जो है वो इस तरह रिटायरमेंट एज जो है वो हम बढ़ा सकते हैं? तो ये एक बहुत बड़ा अहम मामला था, इस पे आज 2 दफ़ा जो है वो बात हुई। तो इस पे जो है वो इसलिए इसके साथ इसके पिछली वीडियो में बात की थी हमने और अभी भी। अब आगे देखते हैं कि आगे ये चीज़ें कहाँ जाकर रुकती हैं। आज अडियाला जेल में समाअत थी इमरान खान और बुशा बीबी, उनकी तोशा खाना केस में जो समाअत थी उसमें आज क्या हुआ? इंपॉर्टेंट हुआ यूं कि जो नैब है, नैब ने तोशा खाना का एक केस पहले भी बनाया था जिसकी 31 जनवरी को इमरान खान और बुशा बीबी को 14 साल सजा जो है वो कैद की सजा जो है वो सुनाई गई थी। आज नैब ने एक जो है वो दरखास्त दी है एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना, उनको जो एहतसाब अदालत जो अडियाला जेल में समाअत हुई, तो उनको कहा है कि इस केस में जो पहला 31 जो है वो जनवरी को जो फैसला आया था उसके खिलाफ अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, तो वो वहां से रिकॉर्ड मंगवा लिया जाए यहाँ पे। तो आज जो है वो तकरीबन 11 बजे समाअत शुरू हुई और तकरीबन 2 सवा 2 बजे तक ये समाअत जारी रही। और इस समाअत में तकरीबन घंटा डेढ़ तो दलाइल होते रहे कि ये रिकॉर्ड बनाने की दरखास्त रिकॉर्ड मंगवा सकते हैं या नहीं मंगवा सकते, जिसके बाद जो समाअत है तकरीबन 1 घंटा अदालत ने फैसला महफूज रखा और वो फैसला जो है वो सुनाया गया और दरखास्त जो थी नैब की वो मुस्तरद कर दी गई कि जो रिकॉर्ड मंगवाने की दरखास्त थी वो मुस्तरद कर दी गई। और बुशरा बीबी और जो इमरान खान है उनकी अब जो तोशा खाना 2 में जमानत की दरखास्त है उस पर समाअत होनी है 6 सितंबर को। 6 सितंबर को यह फैसला होगा कि इन दोनों को इस केस में जमानत मिलनी है या नहीं मिलनी। बहुत अहम केस है, 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत होनी है 4 सितंबर को। उसमें तफ्तीशी अफसर के जो बयानात थे उस पर जरा होनी है और उस पर जरा होने के बाद चीजें आगे बढ़ेगी। इमरान खान ने अपने डिफेंस में जो गवाह लाए हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट है कि अपने डिफेंस में कौन से गवाह हैं और वो जो वो गवाह क्या गवाही देंगे और क्या वो गवाह जो है वो इमरान खान के केस को मजबूत कर सकेंगे बुशा बीबी के केस को। तो ये आज की हमारे 3 टॉपिक से। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी, इस पर फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।